तो श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने कुछ नई खुलासा करने वाला हूं। जो आफ्ताब का दिल्ली में पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो रहा है, जो कुछ घंटे पहले से शुरू हो चुकी है। और मैं बता दूं कि पॉलीग्राफ आफ्ताब का टेस्ट पिछले दिन ही शुरू होने वाली थी, लेकिन पिछले दिन आफ्ताब का बहुत ही तेज़ बुखार आ जाने का कारण यानी फीवर आ जाने के कारण से उस दिन यानी पिछले दिन आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया। लेकिन आज फाइनली कुछ घंटे पहले आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है और शुरू हो चुका है। तो मैं बता दूं कि जिस दिल्ली पुलिस को जब गुमराह किया जा रहा था, जब आफ्ताब से पूछा जा रहा था कि तुम किस चाकू से मारा है, किस आरी से मारा है, पूरी की पूरी जो अब काटने वाला यानी श्रद्धा को जो काटने वाला हथियार था कहाँ फेंका, तो काफ़ी जगह डिफरेंट जगह आफ्ताब ने बता रहा था। लेकिन फाइनली ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में आफ्ताब बता चुका है जो सच, जहाँ पे जिस जगह पे चाकू फेंका था, जो श्रद्धा का काटने में जो काम आया था, और उस आरी को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़्यादा अपना मेहनत कर रही है कि उस आरी को भी बरामद किया जाए। जो मैं बता दूँ कि जब आफ्ताब ने बताया था कि किस जगह पर हमने चाकू फेंका था, जिस चाकू से श्रद्धा का 35 टुकड़ा किया था, तो मैं बता दूँ कि 5 चाकू बरामद की गई है। जो पांचों चाकू इतनी ज़्यादा तेज धार वाली चाकू है और नई चाकू बताई जा रही है। और मैं बता दूं कि पांचों चाकू की लंबाई कितनी थी, पांचों चाकू की लंबाई बताई जा रही है 5 से 6 इंच के बीच में। और मैं बता दूं कि जब श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के उससे पहले अगर जब श्रद्धा का बताया जा रहा है कि आफ्ताब काफ़ी ज़्यादा मारता था, पीटता था, और कई बार आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने की कोशिश भी किया था। तो मैं बता दूं कि उसके दोस्त से, आस पड़ोस से और उसके रिलेशन से सभी से पूछा गया कि आफ्ताब का माँ बाप से भी दिल्ली पुलिस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने पे अभी दिल्ली पुलिस के दायरे में है आफ्ताब का माँ बाप, और उनसे भी पूछताछ इस टाइम में भी जारी है। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि जब आफ्ताब श्रद्धा को मर्डर करने से पहले जब इतना ज़्यादा मारता था, पीटता था, डराता था, धमकी देता था और ब्लैकमेल भी किया करता था, तो उस वक्त फ़ोन पे आफ्ताब का माँ बाप से बात हुआ करता था कि आपके बेटे जो है आफ्ताब जो है मुझे मारता है, डराता है और धमकी देता है। आफ्ताब का माँ बाप बोला करते थे कि ठीक है, अभी कुछ दिन मैनेज करो, कुछ दिन के बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। उस वक्त मतलब दोनों का मैटर था, आफ्ताब का तरफ और श्रद्धा का तरफ। तो बातचीत करके उस आफ्ताब का पिताजी और उसके माताजी को मतलब बातचीत करने के बाद में मैटर को सुलझाया जाता था और मैनेज कराया जाता था। फिर एक दूसरे के साथ में यानी आफ्ताब और श्रद्धा साथ में ही रहने लगते थे। और मैं साथ में बता दूं कि जब श्रद्धा का मर्डर होने से पहले श्रद्धा का जब मारपीट हुआ करता था, जब आफ्ताब ने श्रद्धा को जब मारपीट किया करता था, तो श्रद्धा का काफ़ी ज़्यादा गले पे और हाथ पे, पैर पे, पीठ पे निशान भी पड़ा हुआ था जब आफ्ताब मारा करता था। और उस आरी को भी खोजने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त, मेहनत करना पड़ रहा। आफ्ताब कुछ बताने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस इतना ज़्यादा मेहनत कर रही है क्योंकि पूरी की पूरी हथियार उन लोगों को चाहिए, प्रूफ चाहिए कि किस किस हथियार से श्रद्धा का 35 टुकड़ा किया था। तो चाकू तो मिल चुका है। और मैं बता दूं कि आरी, जिस आरी से सबसे पहले श्रद्धा का जब टुकड़ा किया था, उस आरी को भी खोजने में दिल्ली पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उस आरी का भी हम लोगों को सामने पूरी की पूरी तस्वीर आएगा, पूरी की पूरी खबरें आएंगी कि किस आरी से आफ्ताब ने श्रद्धा को टुकड़ा किया था। तो मैं बता दूं कि पॉलीग्राफ अभी टेस्ट जारी है कुछ घंटे पहले से। जैसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट एंड होता है, हम लोगों के सामने आफ्ताब को कुछ नई खबरें निकल करके आएगा, तो हमारा कोशिश रहेगा कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह होता है कि जब श्रद्धा के इतना ही ज़्यादा मारपीट हुआ करता था, यानी आफ्ताब के द्वारा आफ्ताब इतनी बुरी तरीक़ा से मारा करता था, मारने के क्रम में, मारने के बाद में श्रद्धा का पूरी की पूरी गले पे छाल पड़ता था, पीठ पे छाल पड़ता था और हाथों पैर हर एक जगह बॉडी का पार्ट में छाल पड़ जाया करता था। तो श्रद्धा किस कारण से आफ्ताब के पास में रह रही थी इतना ज़्यादा मार होने के बावजूद भी? तो मैं बता दूं कि जब आफ्ताब ने काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा को मारपीट किया करता था, तो श्रद्धा बार बार कंप्लेन किया करती थी, यानी आफ्ताब के माता पिता के पास में कंप्लेन किया करते थे। लेकिन उसके माता पिता कुछ मतलब बातचीत करके मैटर को सुलझाया करते थे, फिर एक दूसरे के साथ में रहने का आदेश दिया करते थे।
तभी श्रद्धा आफ्ताब के साथ में रह रही थी। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि श्रद्धा वो लड़की थी जो लव मैरिज नहीं करना चाहती थी और आफ्ताब के माता पिता के आदेश से ही शादी करना चाहती थी। इसके कारण से वो आफ्ताब के माता पिता का बात मानती भी थी और इतना ज़्यादा मार पड़ने के बाद में भी सारी मुसीबतों को सहन करके आफ्ताब के साथ में रह रही थी। और जब श्रद्धा ने बोला करती थी कि मैं नज़दीकी थाने में जाऊंगी और वहाँ पे अपना कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी, लेकिन उस समय आफ्ताब ने और भी ज़्यादा गुस्से में आकर के श्रद्धा को बोला करता था कि तुम अगर जब पुलिस थाने में कंप्लेन करवाती हो तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आने पे मैं तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर मतलब जान से मार दूंगा, तुम्हें इतना टुकड़ा करूंगा, इतना टुकड़ा करूंगा और उस टुकड़े को ऐसी जगह में फेंकूंगा कि कोई भी ना जान पाएगा। तो बहुत सारी खबरें निकल करके हम लोगों के सामने आ रही है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। जो श्रद्धा के मरने से पहले श्रद्धा अपने ही घर में पूरी की पूरी चिट्ठा में कुछ ऐसी बात लिखी गई है जो आफ्ताब ने उस चिट्ठे को अनुसार ही, चिट्ठे को देख करके, चिट्ठे को पढ़ करके कहा जाए तो उस तरीके से ही श्रद्धा को जान से मारा है। श्रद्धा पूरी की पूरी चिट्ठे में लिखी है कि मुझे मारने की कोशिश करता है, मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझे जब मारता है तो मैं कंप्लेन करती हूँ इसके माँ बाप के पास में, तो मुझे इसके माँ बाप सही से रहने का आदेश देते हैं। जैसा कि आप इस पेपर में देख रहे हैं, इस पेपर में हम 10 नोटिस किया कुछ पॉइंट वाली बातें हैं जो आप लोगों का जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मैं पढ़ के भी बताऊंगा कि इस पुर्जे में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि बदसलूकी करता है, मारता है, ऐसा कि मरने से पहले श्रद्धा में अपनी पेपर में लिखी थी। बदसलूकी करता है, मारता है। सेकेंड नंबर पे है मेरी जान लेने की कोशिश करता है और थर्ड नंबर पे है गला दबाने की कोशिश करता है और फोर्थ नंबर पे है मुझे डराया, ब्लैकमेल किया और फिफ्थ नंबर पे है मुझे मार देगा, टुकड़ों में बांट देगा। और छठे नंबर पे है 6 महीने से मुझे मारता पीटता है, 6 महीने से मुझे मारता पीटता है। और 7वें नंबर पे है उसके माँ बाप सब जानते हैं कि ये मुझे मारता है, पीटता है, डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। उसके पिताजी और माताजी यानी आफ्ताब के माता पिता सब जानते थे। और 8वें नंबर पे है मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उस पेपर में यह भी लिखी श्रद्धा ने कि मैं आफ्ताब के साथ में अब नहीं रहना चाहती हूँ। और 9वें नंबर पे है मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आफ्ताब होगा, मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आफ्ताब होगा। ये 10वें नंबर पे है कुछ ऐसी उस चिट्ठी में यानी पुर्जे में लिखा हुआ है जो आफ्ताब उसी चिट्ठी के बिल्कुल हूबहू कंडीशन में श्रद्धा को जान से मार दिया, यानी 35 टुकड़े कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट स्टार्ट है। कुछ पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद में कुछ नई अपडेट हमारे पास आता है तो हमारा कोशिश रहेगा कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। अगर जब हमारे चैनल पे कोई नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े और कुछ नई अपडेट यानी श्रद्धा और आफ्ताब का कुछ नई अपडेट पाने के लिए हमारे साथ में जुड़ के रहें। उससे पहले मैं बता दूँ कि कुछ भी हमारा देश में, हमारा राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में कुछ भी घटना होती है तो सबसे पहले और प्रूफ सच्चाई के साथ में हमारा कोशिश रहता है कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। और साथ में ये भी बता दूं कि श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के हमारे वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारे अपलोड है प्रूफ और सच्चाई के साथ में कि आप पूरी की पूरी स्टोरी श्रद्धा का कैसे क्या हुआ नहीं हुआ पूरी की पूरी स्टोरी अपलोड है हमारे चैनल पर, तो आप लोग जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।